नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश रिवीजन टेस्ट का मैं आपको संपूर्ण हल कराने जा रहा हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में लिखते जाना। देखिए क्वेश्चन 1 है यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। यहाँ पर आपको एक पैसेज दिए गए हैं, इन पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। पहला इसी के अंतर्गत पहला पैसेज है राइट फ्रॉम से लेकर प्लेजर तक। दूसरा पैसेज है द प्लेजर से लेकर सोसाइटी तक। तीसरा पैसेज है द रीडिंग से लेकर द माइंड तक। चौथा पैसेज है नेक्स्ट बीकम से लेकर एंड रिक्रिएटिव तक। तो देखिए इसी के अंतर्गत आपका पहला प्रश्न आता है, ऑन द बेसिस ऑफ यूर रीडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द बेस्ट ऑफ द गिवन चॉइसेस। ठीक है, आपने इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लिया है, अब इनके आपको क्वेश्चन के आंसर देना है। तो देखिए इसी के अंतर्गत आपका पहला ए क्वेश्चन आता है, हाउ डज अ चाइल्ड लर्न द बेस ऑफ इट्स लाइफ। मतलब कैसे एक बच्चा उसकी लाइफ को जीने का तरीका जान पाता है। तो उत्तर थ्रफ रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ने और लिखने के तरीके से वह जीवन के जीने का तरीका को जान पाता है। बी देखिए, बी क्या है, व्हाट आर द टू सेलिएंट फीचर्स ऑफ रीडिंग। तो इसका आंसर में आपको चार ऑप्शन दिए गए। ठीक है, तो तीन में, ठीक है, तो इसका आंसर ऑल द अबव आएगा। ठीक है, जो आपको अदर के तीन ऑप्शन है, तीनों को मिला के ऑल द अबव आंसर आएगा। इसका सी क्वेश्चन है, हाउ डज द रीडिंग ऑफ अ नोवेल इंक्लूड द इंटरेस्ट ऑफ अ रीडर। तो इसका आंसर आएगा, नोवेल्स टेक द रीडर टू हाइट्स ऑफ इमेजिनेशन एंड गिव पेन पिक्चर फ्रॉम रियल लाइफ। नोवेल एक पढ़ने वाले व्यक्ति को इमेजिनेशन की पावर देती है और एक रियल लाइफ की तस्वीर देती है। डी क्या है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ बुक्स एंड ट्रेवल एंड एडवेंचर अ सोर्स ऑफ इमेंस प्लेजर एंड थ्रिल। तो इसका आंसर आएगा, दिस बुक्स प्रोवाइड ग्लैमर एंड रोमांस। यह पुस्तक हमें ग्लैमर और रोमांस देती है। ठीक है, ई है, चूज द सिनोनिम ऑफ वर्ड अनअवॉइडेबल फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आपको यहाँ पर अनअवॉइडेबल का आपको समान अर्थ वाला शब्द लिखना है। तो सिनोनिम लिखना है आपको, तो इसका सिनोनिम होगा अवॉइडेबल। एफ है, फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड अनअवेलेबल फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ पर आपको अनअवेलेबल का बिलोंग शब्द बताना है, एंटोनिम बताना है, तो इसका बिलोंग शब्द होगा एक्सटर्सन। अब देखिए इसी का सेकंड क्वेश्चन है, इसी के अंतर्गत का क्वेश्चन फर्स्ट के अंतर्गत का सेकंड क्वेश्चन है ए में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। इसका पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द रीडिंग ऑफ नॉवेल्स इंक्लूड द इंटरेस्ट ऑफ अ रीडर। तो आंसर है इसका, द रीडिंग ऑफ नॉवेल्स इज द मोस्ट पॉपुलर पास टाइम ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। द अट्रैक्शन ऑफ novels lies in its ability to create interest, to sustain it and take the reader to the heights of imagination and luxurious fiction। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और अपनी कॉपी में लिखते जाइए। अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको काफी समय दे रहा हूँ। ठीक है, इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, बाय इज द रीडिंग ऑफ बुक्स ऑफ ट्रेवल एंड एडवेंचर आ सोर्स ऑफ इमेंस प्लेजर एंड थ्रिल। तो इसका आंसर होगा, the reading of books of travels and adventure a source of immense pleasure and thrill because a man want glamour। ठीक है, पुस्तक को पढ़ना, यात्रा और एडवेंचर की पुस्तक को पढ़ना हमें एक इमेंस सुख देता है और थ्रिल का मजा देता है, क्योंकि एक आदमी को ग्लैमर चाहिए। इसी के अंतर्गत बी क्वेश्चन है, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के आपको उसके जैसे समान अर्थ वाले आपको शब्द पैसेज में से ढूंढकर लिखना है। तो पहला है एक्साइटेड विथ, तो इसका आंसर आएगा, एक्साइटेड विथ का आंसर आएगा प्लेजर। दूसरा एजुकेटिव, तो इसका आंसर आएगा इंटेलेक्चुअल। ठीक है, इसके जैसा समान अर्थ वाला शब्द क्या है, इंटेलेक्चुअल। अब देखिए इसी को क्वेश्चन 2, ठीक है, मेन क्वेश्चन 2 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। आपको नीचे एक पैसेज दिया गया है, उस पैसेज को आपको अच्छे से केयरफुली से पढ़ना है।
टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट ऑन द डे टू डे लाइफ। इसका टॉपिक क्या है? टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट ऑन द डे टू डे लाइफ। इसी के अंतर्गत आपको पहला पैसेज है वाटा चांस से लेकर ऑफ तक, दूसरा पैसेज है बट इन से लेकर एवरराइज तक, तीसरा है सेवेंट्री से लेकर डिस्ट्रक्शन तक, चौथा है विथ से लेकर कंप्यूटर तक, पांचवा है टेक्नोलॉजी है से लेकर मेडिकेयर तक, और छठवा है इंडीड से लेकर बेल तक। क्वेश्चन 2 के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ यूर रीडिंग पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द बेस्ट ऑफ द गिवन चॉइसेस। आपने इस पैसेज को अच्छे से पढ़ा समझा, अब आपको नीचे दिए गए क्वेश्चन के आपको आंसर देना है। तो देखिए इसी के अंतर्गत आपका एक क्वेश्चन है वाई डू यू नॉट गो टू बाय अ पोस्ट कार्ड और इंटेंड लेटर। तुम क्यों नहीं एक पोस्ट कार्ड और एक लेटर लेने गए? आंसर बिकॉज यू यूज फोन एंड ईमेल। क्योंकि हम फोन और ईमेल का यूज करते हैं। देखिए पोस्ट कार्ड और लेटर का काम क्या होता है? किसी व्यक्ति को जानकारी पहुंचाना, किसी दूसरे व्यक्ति को जानकारी पहुंचाना। तो फोन और ईमेल का काम भी वही है, इसलिए हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। बी क्वेश्चन है आपका गिव एन एग्जाम्पल टू शो टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर पर्पसेस। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज एक उदाहरण के माध्यम से समझाइए। उदाहरण साइबर क्राइम्स। जो साइबर क्राइम्स होते हैं, जो हैकर लोग रहते हैं बड़े बड़े, वो कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसी लोग को ठग लेते हैं। तो ये क्या है? टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है बेड वाला। सी क्वेश्चन है व्हाट इज स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी क्या है? तो इसका आंसर अ काइंड ऑफ ईमेल। ईमेल का एक प्रकार है स्टेनोग्राफी। डी है हाउ आर कंप्यूटर्स गोइंग टू ब्रिज द अर्बन एंड रूरल डिवाइड। ठीक है, गांवों और क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग कैसे हो रहा है? तो आंसर पंचायत विल लर्न टू यूज कंप्यूटर। ठीक है, पंचायत जो ग्राम में जो पंचायत होती है वे कंप्यूटर के माध्यम से कुछ सीखती है। ई क्वेश्चन है आपका चूज द सिनोनिम ऑफ वर्ड ओडियस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पर आपको नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको ओडियस का समानार्थ वाला शब्द चुनना है। तो इसका आंसर आएगा इरिटेटिंग। इरिटेटिंग का समानार्थ क्या होता है? ओडियस, और ओडियस का समानार्थ होता है इरिटेटिंग। इसी का एक क्वेश्चन देखिए पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स एक्सट्रीम डिजायर फॉर द वेल्थ। ठीक है, आपको पैसेज में से एक शब्द ढूंढना है जिसका अर्थ होता है एक्सट्रीम डिजायर फॉर वेल्थ। तो इसका आंसर आएगा एवरराइज। ठीक है, देखो दोस्तों बी का क्वेश्चन मैं आपके लिए जल्द ही वीडियो लाऊंगा। ठीक है, इसको मैं फिलहाल छोड़ रहा हूं, आपके लिए बाद में वीडियो आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसके ग्रामर। देखिए इसी के ग्रामर में क्वेश्चन 3 है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको नीचे कुछ ब्लैंक्स दिए गए, रिक्त स्थान दिए गए, उनमें से आपको जो कोष्टक में आपको ब्रैकेट्स में आपको कुछ शब्द दिए गए, उन शब्दों में से आपको सही चुनकर लिखना है। पहला है यू आर एक्सपेक्टिंग ब्लैंक 1 टू कॉल आर नॉट यू। तो इसमें आपको चुनना है सम या एनी चुनना है। तो इसमें आंसर आएगा सम। दूसरा है ही हैज ब्लैंक मनी टू सी सो ही कैन नॉट वाई एनी बुक्स। इसमें आपको लिटिल या फ्यू में से कोई एक चुनना है। तो इसका आंसर आएगा लिटिल। तीसरा है कालिदास हैज रिटन ब्लैंक प्लेस। इसमें से आपको मच या मेनी में से कोई एक चुनना है। तो इसका आंसर आएगा मेनी। चौथा है ही कम्स टू मी ब्लैंक मंडे नाउ। इसमें से आपको सम एनी या मेनी में से कोई एक चुनना है। तो उसका आंसर आएगा एनी। एनी यानी कोई। पांचवा है आस्क द मैन व्हाट ही ब्लैंक वांट्स या वांट में से आपको कोई एक चुनना है। तो उसका आंसर आएगा वांट्स। ठीक है, उस आदमी से पूछो कि उसे क्या चाहिए। वांट यानी क्या होता है? चाहना। छठवा है दे ब्लैंक प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। प्लेड या प्लेइंग या हैव बीन प्लेइंग में से कोई एक चुनना है। तो उसका आंसर आएगा हैव बीन प्लेइंग। वे सुबह से क्रिकेट को खेल रहे हैं। इसी का 8वां देख लीजिए ही हैज नॉट गोट ब्लैंक मनी नाउ। ठीक है, तो इसमें आपको सम एनी या मेनी में से कोई एक चुनकर लिखना है। तो उसका आंसर आएगा एनी। देख लीजिए आपको 8 में से किसी 7 को करना था। ठीक है, तो हमने 7वां नहीं करे, हमने सीधा 8वां करे हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4 डूअर्स डायरेक्टेड। इनमें से आपको किसी एक को दो आपको डूअर्स डायरेक्टेड दिए गए हैं, उनमें से किसी एक को आपको करना है। तो क्या है? दूसरा वाला काम करते हैं आई डिड माई जॉब वेल। इसको आपको नेगेटिव में बदलना है। ठीक है, इस शब्द को आपको नकारात्मक वाक्य में बदलना है।
तो इसका आंसर हो जाएगा आई डिड नॉट डू माई जॉब वेल। देखिए नकारात्मक वाक्य में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, वाक्य में सहायक क्रिया ढूंढते हैं। इसमें सहायक क्रिया क्या है, डिड। सहायक क्रिया के बाद हम लगाते हैं नोट, लगा दिए नोट। अब फिर नोट लगाने के बाद हम सहायक क्रिया जो दी है उसका हम फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। तो डिड का फर्स्ट फॉर्म होता है डू, तो डू लिख दिए। फिर आगे वाक्य जैसा का वैसा, माई जॉब वेल, तो हो गया आई डिड नॉट डू माई जॉब वेल। क्वेश्चन 5 है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड द आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोस। आपको नीचे एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, उसे आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और नीचे दिए गए क्वेश्चन को आपको आंसर लिखना है। तो देखिए ए नंबर का एक्सट्रैक्ट है, द कार्ड से लेकर और सो तक। आपके पेपर में यही क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। ए नंबर क्वेश्चन है नेम ऑफ द पोएम, तो आपको बताना है कि इस पोएम का नाम क्या है। तो इस पोएम का नाम है फोटोग्राफ। बी नेम द पोएट, इसके पोएट का आपको नाम बताना है, तो इसके पोएट का नाम है सिरिलेग टोल्सन। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और अपने कॉपी में लिखते जाइए। इसी का सी नंबर का प्रश्न है, व्हाट डज द कार्डबोर्ड रेफर टू। कार्डबोर्ड का अर्थ किससे निकलता है, कार्डबोर्ड किसको रेफर करता है। तो इसका आंसर है द कार्डबोर्ड रेफर टू एन ओल्ड पिक्चर ऑफ अ मदर एंड हर टू चिल्ड्रन। कार्डबोर्ड एक पुरानी तस्वीर, जी सर, एक पुरानी तस्वीर को व्यक्त करता है जिसमें एक माँ और उसके दो बच्चे को दर्शाया गया है। अब देख लीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड ऑप्ट फॉर एनी 2 एक्सट्रैक्ट्स टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, आपको नीचे 3 प्रोज के एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं, उनमें से आपको किसी 2 को हल करना है, आपको उनके क्वेश्चन के आंसर लिखना है। तो हम किसी 2 एक्सट्रैक्ट को सोल्व करेंगे। तो देखिए, हम पहला एक्सट्रैक्ट सोल्व करते हैं। प्रोज एक्सट्रैक्ट ए, ये है माय ग्रैंड मदर से लेकर बाय हर्ट तक। तो उसके क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ए नंबर क्वेश्चन है, हु इज आई इन द अबव लाइन्स। ठीक है, यहाँ पर आपको नीचे जो लाइन दी गई है उनमें आई का मतलब क्या है, आई कौन है। तो उसका आंसर होगा आई इन द अबव लाइन्स इन द ऑथर एंड द नेम ऑफ द ऑथर इज कुवश्यंत सिंह। ऊपर दी गई लाइन में आई ऑथर से है और ऑथर का नाम क्या है, कुवश्यंत सिंह। बी नंबर प्रश्न है, हु यूज्ड टू बेक द राइटर अप इन द मॉर्निंग। तो इसका आंसर आएगा द ग्रैंड मदर यूज्ड टू बेक अप द राइटर अप इन द मॉर्निंग। लेखक की माँ, ठीक है, लेखक की माँ उसे जगाने के लिए कहती थी कि सुबह उठो और अपना लेखन का कार्य पूर्ण करो। अब हम देखते हैं इसी का सी प्रश्न। सी क्वेश्चन आपको दिया है, व्हाई डिड द राइटर लिसन द ग्रैंड मदर मॉर्निंग प्रेयर। तो उसका आंसर होगा द राइटर लिसन द ग्रैंड मदर मॉर्निंग प्रेयर बिकॉज राइटर लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोदर्ड टू लर्न। राइटर जो है वह उसकी माता जो है वह रोज सुबह प्रार्थना करती थी, तो वह उस प्रार्थना को सुनता था क्योंकि जो राइटर है उससे उसकी माँ की आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, पर वह उसे समझता नहीं था, उससे कुछ सीखता नहीं था। अब हम देख लेते हैं प्रोज एक्सट्रैक्ट सी। ठीक है, आपको किसी 2 एक्सट्रैक्ट को करना है, तो हम पहला कर रहे हैं और तीसरा कर रहे हैं। तो हम देखते हैं प्रोज एक्सट्रैक्ट सी, ये है वंडरफुल से लेकर ओपनड तक। तो उसके क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला ए नंबर क्वेश्चन है, हु वाज बुदाओजी। बुदाओजी कौन थे। तो उसका उत्तर, बुदाओजी वाज वंडरफुल पेंटर। बुदाओजी एक वंडरफुल आशाजनक पेंटर थे, वो पेंटिंग करते थे। उनका कार्य क्या था, उनका प्रोफेशन क्या था, पेंटिंग करना। बी नंबर प्रश्न है, हाउ वाज हिज लास्ट पेंटिंग। उसके जीवन की आखिरी पेंटिंग कैसी थी। तो उत्तर, हिज लास्ट पेंटिंग वाज अ लैंडस्केप कमीशन्ड बाय द लॉन्ग एम्परर रुआन जोग टू डेकोरेट अ प्लेस बेल। अब हम देखते हैं इसी का सी क्वेश्चन है, हु एडमायर द वंडरफुल पेंटिंग। तो उसका उत्तर होगा द टेंग एम्पेयर रुआन जोंग एडमायर द वंडरफुल पेंटिंग। तो दोस्तों, आज के वीडियो में, अभी के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपके लगातार आगे उत्तर तैयार हो रहा है, हम जल्दी इसका पार्ट 2 लाएंगे। आपको यदि वीडियो थोड़ा सा पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना, क्योंकि दोस्तों हमें ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, पर फिर भी हम आपके सभी के लिए मेहनत करते हैं ताकि आप बच्चे
आप बच्चे की सब सहायता हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।